देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में अब ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 721 हो गई है और राजधानी दिल्ली में कोरोना तो अब मानो बेकाबूजा हो गया है। एक दिन में 923 नए मामले सामने आए हैं। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 721 हो गई है। हमारे साथ सहयोगी फरहा जुड़ी हुई हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। फरहा, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग समझने को तैयार नहीं हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जबकि इसी साल के शुरुआत ने वो दिन दिखाया जो लोग कभी देखना नहीं चाहेंगे। आपके साथ चिकित्सक हैं, क्या सलाह दे रहे हैं? कैसे इस रफ्तार को काबू में लाया जा सकता है, कैसे थामा जा सकता है? फरहा, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? फरहा तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। फरहा, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? और अगर मिल रही है फरहा आवाज, तो आपके साथ चिकित्सक है, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो संक्रमण की रफ्तार तेज हो रही है, ऐसे में हम क्या करें, क्या करना चाहिए ताकि इस रफ्तार पर थोड़ी ब्रेक लगाई जा सके? बिल्कुल आरती, ओमिक्रॉन का खतरा हम सब पर मंडरा रहा है और एक के बाद केसेस में इजाफा होता जा रहा है और दिल्ली में 2 गुना केसेस हुए हैं। इस पर ज्यादा बात हम करेंगे डॉक्टर शुभांग से। तो जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं और खतरा जो हम सब पर मंडरा रहा है और तीसरी लहर की जो आशंका है वो भी तेज हो गई है, तो किस तरीके से बचाव करना चाहिए और कैसे बच सकते हैं, क्योंकि तीसरी लहर से बचना है सबको। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बीमारी से बचाव के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। वो है कैप, नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। तो पिछले कुछ महीनों से हम सभी ट्रेंड हैं, हम सभी को जानकारी है कि कोविड वायरस है क्या। तो नॉलेज तो है, अब हमें अपने एटीट्यूड को बदलने की आवश्यकता है और प्रैक्टिस में लाना है एसएमएस का सिद्धांत। एसएमएस क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड सैनिटाइजेशन। उसको नहीं भूलना है। आज न्यू ईयर का टाइम है, बहुत लोग बाहर मार्केट में जा रहे हैं या घूमना चाह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा एक और वेव से बचने के लिए। इसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लीजिए। अभी आप देखिए अमेरिका में, यूरोप में और देशों में क्या हाल हो रहा है। तो बचना आवश्यक है और बचने का तरीका भी बहुत ही आसान है, एसएमएस, जो हम पिछले कुछ महीनों से सभी अपना रहे थे। तो दोबारा पूर्ण लॉकडाउन ना लगे, उसको बचाना है, क्योंकि हम समझते हैं उसके बहुत ही एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, चाहे इकोनॉमी पे हो, हमारे सोशल लाइफ पे हो। अगर हम इन चीजों का पालन कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, भीड़ भड़ाके के इलाकों में जाने से बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस वेरिएंट से भी हम बच पाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। अच्छा, ये वेरिएंट जो है ये कितना घातक है? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत जल्दी जो है ये तेजी से फैल रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो कितना हानिकारक है ये वेरिएंट हमारे लिए? देखिए, ये एक वायरस है, कोविड वायरस हम जानते हैं, इसके भिन्न प्रकार हैं, भिन्न टाइप हैं। उसमें से एक वेरिएंट, एक टाइप है ओमिक्रॉन। इससे पहले डेल्टा वेव भी हम लोगों ने देखी, भारत में बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट होते हुए हमने देखा, लोगों ने बचाया अपने को, कहीं ना कहीं गाइडलाइंस को फॉलो किया। गवर्नमेंट को भी हमने देखा कहीं ना कहीं बड़े सशक्त कदम उठाए, जो भी हमने मेजर्स अपनाए और हम उसको कंट्रोल कर पाए। कहीं ना कहीं उतना बड़ा नुकसान नहीं देख पाए जितनी हमारी बड़ी आबादी है देश की। तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट भी एक तरह का नया वेरिएंट है, एक तरह का नया टाइप है। ऐसी आशा है कि बहुत जल्दी फैलता है, पर कुछ भी बहुत इसके बारे में कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी भी रिसर्च चल रही है। ये नया वेरिएंट है, तो बहुत ज्यादा विश्व को इसके बारे में, रिसर्चर्स को इसके बारे में नहीं पता। पर जो भी सामने आंकड़े हमारे आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी फैल सकता है। अब इससे मृत्यु दर कितनी है या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कितनी है, या जिन्होंने डबल वैक्सीन ले चुके हैं उनके बाद उसका क्या इंपैक्ट होगा, ये अभी देखना बाकी रहेगा, क्योंकि सभी देश इस लड़ाई से जूझ रहे हैं, इस कीटाणु से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने को मानसिक तौर पर,
शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर लोगों की मदद करने के लिए हम लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा। एक मदद कोई परेशानी में है उसकी कर सकते हैं, और एक मदद परेशानी ना बढ़े सरकार की, देश की, उसकी कर सकते हैं, वो है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन। अच्छा, जो बूस्टर डोज है जिसकी बात हो रही है, क्या लगता है कि ये क्या हमें थर्ड वेव से बचा सकता है, क्योंकि जो बूस्टर डोज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है इस वायरस के लिए? विश्व के बहुत से देशों ने बूस्टर डोज आरंभ कर दी है, तो बूस्टर वैक्सीनेशन, बूस्टर टीकाकरण का जो असर देखने को यही मिल सकता है कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता और जो क्रिटिकलिटीज हैं, जो फेटेलिटीज हैं, जो मृत्यु दर है, उसको हम कम कर पाएं। अगर वो कम कर पाएंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। उसी के मद्देनजर ये देखा जा रहा है कि बूस्टर डोज जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो ज्यादा एक्सपोज हो सकते हैं या जिनका जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, उनको पहले दी जाए, फिर बाकी की आबादी को दी जाए। क्योंकि ये हमने देखा कि यंग लोगों में बहुत ही माइल्ड डिजीज थी, परंतु बुजुर्गों में या जिनको पुरानी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि हार्ट की समस्या, लिवर की, किडनी की समस्या, अनकंट्रोल्ड शुगर या ब्लड प्रेशर या पुराने फरहा, देखिए जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें बहुत जरूरत है और सतर्क रहने की, और जो लापरवाही सामने आ रही है उन लापरवाही को छोड़ना होगा, लोगों को सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि एसएमएस जो बहुत जरूरी है, आपको वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि ये आंकड़े ना बढ़े और आप कोरोना से सुरक्षित रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए फरहा आपका और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।